अच्छा, हमने शुजिता ये सुना है कहीं कि सरदार उधम सिंह जी के ऊपर फिल्म बनाने का आइडिया आपके दिमाग में 21 साल पहले आया था। तो आप पैसे आने का वेट कर रहे थे कि विक्की के बालिग होने का वेट कर रहे थे आप? आप कह सकते हो दोनों के लिए वेट कर रहा था मैं एक्चुअली। अच्छा जी। पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं, विक्की आने से पहले इस प्रोजेक्ट में एक्चुअली इरफान खान थे। अच्छा जी। इट वाज एन अनफॉर्चुनेट, सबको मालूम है कि क्या हुआ था, बट उनके शूज पे एक्चुअली विक्की आए और फिर विक्की सरदार उधम है अभी इस वक्त। वाह। विकी से प्रेशर पड़ा होगा इससे कि एक तो बहुत टफ कैरेक्टर है वैसे ही प्ले करना, फिर इरफान सर के जूतों पे आपको कदम रखना पड़ा। मैं इरफान साहब को बहुत मानता हूँ। आई थिंक ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट Absolutely. एक्टर्स इन द वर्ल्ड। सेम है सर। एंड जहां बात आती है कि उनके जूते पर पैर रखना, मुझे लगता है कि उनके जूते में कोई पैर नहीं रख सकता, ना मैं ना कोई भी एक्टर, क्योंकि वो जूते का साइज नहीं है, वो जूते की क्वालिटी अलग है। क्या बात है। Well said. बट एवरी शॉट, इस फिल्म का हर टेक इज अ ट्रिब्यूट टू इरफान साहब। क्या बात है। एक और आया मेरे दिमाग में। अभी देखो, आप शुजिता का नाम ही है शुजित सरकार, है ना? और जो भी इनके साथ काम करता है उनको नेशनल अवार्ड मिल रहा है। तो एक बात तो पक्की है, सरकार के साथ रहने में फायदा तो है। तो सरकार हमें भी अपनी शरण में ले लो। पर जोक्स अपार्ट, विक्की ने इस फिल्म में सरदार उधम सिंह जी का जो 20 साल की उम्र में जैसे दिखते थे वैसा लुक बनाया, मेहनत की, और उसके बाद जब मैच्योर दिखते हैं और दोनों में वाकई लग रहा है कि वो उतना ही टाइम गैप लेके वैसा लुक बनाया। कितना मुश्किल था पाजी ये ट्रांसफॉर्मेशन? जिनको नहीं ज्यादा पता होगा मैं बता दूं, सरदार उधम सिंह पैदा हुए थे 1899 में, राइट, और 1919 में जलियांवाला बाग हुआ जी। तो जब जलियांवाला बाग हुआ था वो 20 साल के थे, और फिर 1940 में उन्होंने लंदन में जाके माइकल ओ डॉयर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, जिन्होंने ये ऑर्डर दिया था जनरल डायर को कि वो जाकर जलियांवाला बाग मैसेकर करें। आज भी अगर सोचा जाए कि आपको लंदन जाना है तो 10 चीजें सोचनी होती है। ये 100 साल पहले उन्होंने देश, यहां से इंडिया, इंडिया से यूरोप, रशिया, पता नहीं कैसे कैसे करके, क्या बात है यार, उन्होंने लंदन जाके उन्होंने माइकल ओ डॉयर को असैसिनेट किया था। उन्होंने अपने नाम बदले, आइडेंटिटीज बदले, कभी वो उधम सिंह थे, कभी उदय सिंह थे, कभी शेर सिंह थे, कभी फ्रैंक ब्राजील थे, कभी राम मोहम्मद सिंह आजाद थे। करेक्ट। तो ये सारी चीजें आपको फिल्म में देखने को मिलेगी। Wonderful. पाजी सच बताऊं, इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल बात मेरे लिए थी कि एक इंसान, जलियांवाला बाग, आई गेट इमोशनल एवरी टाइम आई टॉक अबाउट जलियांवाला बाग। 1650 गोलियां चली हैं वहां। जो रिकॉर्ड्स बताते हैं वो ये है कि 1000 के ऊपर लोग मारे गए हैं और घायल हुए, जिसमें बच्चे, बूढ़े, और जो रिकॉर्ड्स में आता है कि बच्चा, साल भर का बच्चा भी, उतना छोटा भी, जिसे गोली लगी है। दीवार पे गोलियों के निशान आज भी है। अगर एक 20 साल के लड़के ने, आज हम जब ये कहानी सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पर एक 20 साल के लड़के ने वो देखा था। आंखों के सामने है। अगर एक लड़का वो जी जाए, वो आई थिंक वो एक दिन में ही वो इतना बदल जाता है। एज एन एक्टर मैं जितना भी उस बारे में सोच लूं, उसको जीने की कोशिश कर लूं, फिर भी वो कहीं ना कहीं मैं दूर ही रहूंगा उस इमोशन से कि जो शायद उस बच्चे ने फील किया होगा उस दिन, जिसने वो एक्चुअली जिया है। तो मेरी यही कोशिश थी कि कहीं ना कहीं जितना करीब हो सके उस इमोशन तक पहुंच पाऊं, कि तभी वो लड़का 21 सालों तक शायद वो उस पेन को छोड़ नहीं पाया कि वो 21 साल बाद भी जाकर Amazing. माइकल ओ डॉयर को असैसिनेट किया था। एंड उन्हें पता था उसे फांसी होगी, उन्हें पता था कि वो उसके बाद कभी जेल से छूट नहीं पाएंगे, और उस बात का उन्हें कोई मलाल नहीं था। और वही हमारा कहना है कि ये फिल्म बायोपिक एक इंसान की नहीं है, एक सोच की बायोपिक है। बिल्कुल, क्या जो बात। हम जताने की कोशिश कर रहे हैं। शुजिता, ये फिल्म की शूटिंग कितनी जगह पे की? लंदन, रशिया, जर्मनी, अलग अलग जगह पे गए। तो फिर विक्की को आपने पैसे दिए कि ये बोल के डाल देगा भाई तेरे को वर्ल्ड टूर करवा रहे हैं? नहीं, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे कभी कभी अर्चना जी ऑटो पे मड आइलैंड चले जाए ना, तो ये ऑटो वाले को पकड़ लेती कि किस बात के पैसे, एक तो तुझे मड आइलैंड घुमा रही हूँ। हाँ, उस दिन मेरे को याद है शुजिता, यू वोंट बिलीव,
ऑटो वाले ने इनको मेडल छोड़ा, उसने पैसे मांगे, हाथापाई होगी इनकी। इन्होंने उसका ऑटो वाले का ना हैंडल उखाड़ लिया, वो बेचारा उंगली डाल के चला के गया अंधेरी तक। सुजीता सीरियसली आपको कोई स्ट्रॉन्ग विमेन चाहिए हो जो हीरो को पेट से पकड़ के उठा दे, यू कैन कंसीडर हर। एक्टिंग नहीं, सिर्फ ये इसके लिए प्लीज कास्ट में। क्योंकि इससे पहले भूत फिल्म की प्रमोशन के लिए आए थे, या। तब भी इनकी हीरोइन साथ में नहीं आई थी। इस बार ये शुजीत सर के साथ आए हैं। तो विकी, आपका काम पे फोकस ज्यादा है कि आपकी लाइफ में कोई है जो ये नहीं चाहती कि आप लड़कियों के साथ पाजी, जाएं? मैं ना आपके सारे शोज देखता हूँ और मैं एक ये सोशल सर्विस समझता हूँ कि इस शो पे हीरोइनों को नहीं आना चाहिए। ओह, अब आ सकती हैं। आई मीन सुजीता, अभी शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, अभी क्या है? बड़ा फर्क पड़ा है, शादी हो गई। बहुत- कौन सा ये बड़ा। थोड़ा ना बाज आया है। नहीं आया ना। देखो अर्चना जी, ये तो बोलने की बातें होती हैं कि अब हमारी शादी होगी। कोई भी मर्द अंदर से सारे कमीने होते हैं, मैं आपको बताऊं। तो ऐसा ठीक है, चलो। अच्छा, शुजिता को विकी डोनर के लिए नेशनल अवार्ड मिला, फिर पिंक के लिए भी मिला, और भी बहुत सारे अवार्ड मिले। तो शुजिता, ये स्क्रिप्ट आपको अवार्ड वाले सजेस्ट करते हैं कि आपने उनका कोई वीडियो बना रखा है? मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको 2 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है, एक बार मैं भी आपको मिल चुका हूं, और कोई ख्वाहिश? पर अगर गौर से आप ऑब्जर्व करें, शुजीत दा के साथ अभी विक्की काम कर रहे हैं, विक्की को नेशनल अवार्ड मिला है, आयुष्मान ने काम किया, उनको मिला हुआ, बच्चन साहब ने किया, उनको मिला हुआ है। तो मैं, जनता का सवाल था बेसिकली कि जब कोई एक्टर आपके ऑफिस में आता है तो आप उनका आरटीपीसीआर चेक करते हैं कि नेशनल अवार्ड चेक करते हैं? अच्छा, विक्की के पापा श्याम कौशल साहब, आप सब जानते हैं, हमारी इंडस्ट्री के बहुत ही नामचीन, बहुत ही बेहतरीन एक्शन डायरेक्टर हैं। मुझे एक बात और, श्याम सर से मेरी कभी ना कभी बात होती रहती, बहुत प्यार करते हैं हमसे और मैं भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। विक्की, जब बचपन में कभी मम्मी कहती थी आपके पापा को कि बड़ा शैतान हो गया, 2 लगा दो, तो पापा कहते नहीं थे कि नहीं, इस काम के तो मैं चार्ज करता हूँ? ओह, एक्चुअली पाजी, मैं शैतान बच्चा था नहीं, हाँ, मैं काफी सीधा साधा था। शांत बच्चा था। हाँ? बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पर ये तारीफ भी है इनकी, मतलब हर कोई इनकी तारीफ ही करता है विक्की की। मैंने जिसके मुंह से भी सुना हमेशा तारीफ। बीच में तापसी आई थी, कहती विक्की, ओ माय गॉड, ही इज, कहती मैरिज मटेरियल। तो मुझे पूछना था कि मैरिज मटेरियल क्यों? आप जेब में सिंदूर लेके घूमते हो क्या? हाँ, सीरियसली बोल के गई थी वो। जिधर गए लगा। मैंने देखा विक्की ने मसान में इतने भोले भाले लड़के का किरदार किया। उरी में जब मैंने देखा, मैं हैरान था। मैंने कहा वाओ, एक तो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, ये वो, फिर एक्शन कमाल का। तो हमने कहावतें सुनी है, ऐसा बोलते हैं ना कि जो उस्ताद होते हैं, कुछ गुर जो हैं अपने बच्चों को ही सिखाते हैं। तो ऐसा कोई गुर है जो श्याम सर ने सिर्फ आपको ही सिखाया हो कि बेटा ऐसे भी होता है? पाजी, एक्चुअली मुझे ज्ञान मिला था पापा से, वो यही था कि काम में 10 में से 8 हो जाना, पर एज एन इंसान 10 में से 10 रहने की कोशिश वाह। करना। लंबी रेस का घोड़ा वही बनता है। क्या बात है। अच्छा, शुजीत सर की आप सब फिल्में जितनी भी हैं, तमाम इतना प्यार दिया लोगों ने, जैसे विक्की डोनर हो गई, पीकू हो गई, पिंक, मद्रास कैफे, अक्टूबर, गुलाबो सिताबो। इनकी फिल्मों में आप कभी नोटिस करना, ये ना टिपिकल बॉलीवुड फिल्मों से हटके होती हैं, और रोमांस तो कभी कभी मिसिंग होता है। तो मुझे आपसे ये पूछना था सर, आप खुद कम रोमांटिक हो या कॉलेज में कभी धोखा मिला तो दाढ़ी बढ़ा के डायरेक्टर बन गया? ऐसा तो नहीं हुआ कि दिल टूटा हो आपका? दिल तो सबका ही टूटता है, ऐसा तो नहीं है यार। जी नहीं, मैं रोमांटिक जरूर हूँ, मैं ऐसा नहीं, सामने नहीं दिखाता हूँ, यही है। नहीं, अलग से ऑब्वियसली हमें क्यों दिखाएंगे आप? सुजिता, देखो हमारे सवाल, हमारे ना फ्लेवर ऐसा है शो का, क्या करें। बोलते कि आप वैसे जब भी दिखते हैं तो बड़े सीरियस दिखते हैं। तो जब आप जुम्मा जी से आपकी मैरिज हुई थी, तो वो अरेंज मैरिज थी कि लव मैरिज हुई थी आपकी? तो मुझे भी नहीं पता जी, लव मैरिज हुई थी। ये होते गुन्ने आशिक। अच्छा शुजिता, आपने तो इस फिल्म के लिए काफी रिसर्च की है उधम सिंह जी के ऊपर, और हमने कहीं सुना है, आप पता नहीं, आप बेहतर बता सकते हैं, मैंने सुना कहीं कि सरदार उधम सिंह जी ने जो गदर पार्टी जो थी, मतलब भारत को आजाद कराने के लिए जो, तो उन्होंने उनको फंडिंग करने के लिए या हेल्प करने के लिए उन्होंने हॉलीवुड की 2 फिल्मों में काम किया है। ये बात सच्ची है? बिल्कुल सच्ची है। वो एक्चुअली लंदन में फिल्मों में एक्स्ट्रास का काम करते थे। Oh my. उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं किया लंदन में।
क्या बात है सरवाइव करने के लिए। वाह। तो एक फिल्म था जिसका नाम है द एलिफेंट मैन आई थिंक, हाँ। अच्छा, और एक फिल्म है जिन्होंने एक्स्ट्रा का काम किया है। हाँ, क्या बात है यार। और जब वो फ्री होते थे कभी, तो फ्री नहीं वैसे भी, और जाके वहाँ एक गुरुद्वारा था, शेपर्ड बुश गुरुद्वारा, शेपर्ड- वहाँ जाके लंगर में काम करते थे, लंगर में रोटी बेलना और ये सब करते थे वो। विक्की भाई जी, आप दोनों भाइयों के नाम, जैसे आपका विक्की है, दूसरा सन्नी है, हाँ जी। तो ये तो निकनेम होते हैं। आपके मेन नाम क्या है वैसे? सीरियसली मेन विक्की कौशल ही है? पाजी एक्चुअली इस पे एक किस्सा है एक, अच्छा नाम कैसे पड़ा था। मैं 1988 में पैदा हुआ था। अच्छा जी। पापा तब स्टंटमैन थे, अच्छा जी। वो ऊटी में शूटिंग कर रहे थे। मम्मी यहाँ थी मेरी नानी माँ के साथ, एंड मेरी डिलीवरी ड्यू थी। तो 16 मई को मैं पैदा हुआ, और तब तक पापा शूटिंग कर रहे थे ना, उनको पता भी नहीं चला कि मैं पैदा हुआ हूँ। तो वो 19 को वापस आए, अच्छा तो उन्होंने देखा, अरे उनको सरप्राइज मिल गया कि अरे वाह। तो फिर मेरे पापा का नाम है श्याम, मेरी मम्मी का नाम है वीना। अच्छा। तो पापा मम्मी को नाम रखना था, तो पापा ने कहा यार मैं था भी नहीं, तूने अकेले ही सारा सारा पेन ये सब किया, तो वी से नाम रखेंगे हम। हाँ। तो पापा का भी 2 अक्षर का है श्याम, और मम्मी का भी 2 अक्षर का है वीना। तो पापा मम्मी ने डिसाइड किया 2 अक्षर का नाम रखना है, ओ, विक्की। चल जी साइड। वाह। फिर जब सनी पैदा हुआ, अच्छा। तो oh my God. तब पापा ने कहा फिर से नहीं वी से ही रखेंगे। नहीं, फिर अभी मम्मी ने कहा नहीं अब एस से रखेंगे। फिर से वही था 2 अक्षर से, एस से नाम रखना है, सन्नी। चल अच्छा। वो मेरे मम्मी पापा ये कुंडली वगैरह ये सब उसमें बिलीव नहीं करते। मैं बोल रही हूँ, विक्की का विक्रम हो सकता है। मेरी पूरी लाइफ इसी में निकल गई है कि व्हाट इज योर स्कूल नेम का जवाब देता रहूं। क्योंकि हिंदुस्तान में अक्सर लोग पूछते हैं ना आपके नाम का मतलब क्या है, तो आप मेरे क्या साथ बोलते ये हो? हो चुका है। क्या? मैं एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट में जब मैंने एडमिशन लिया था, हाँ। तो एक प्रोफेसर आए थे। उन्होंने कहा पहले तो वो हिंदी उच्चारण पे हाँ। लेक्चर था हमारा कि हिंदी अच्छी बोलनी आनी चाहिए। हाँ। तो उन्होंने कहा आज का पहला क्लास होगा, अपने नाम का मतलब जानिए। अच्छा। तो हम 25-30 स्टूडेंट थे। मैंने कहा ये आने वाला है मेरे पे। यहाँ से पुरुषोत्तम, अभिनव, अनिरुद्ध, पुष्पांजलि, ये वो नाम आ रहे हैं। तो बड़े बड़े सेशन हो रहे हैं कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इन भगवान के नाम थे, उनका फलाना नाम था। फिर मेरा नाम आया, मैंने कहा विक्की। उन्होंने चर्चा ही नहीं की, उन्होंने कहा नेक्स्ट। पर ये तो पंजाबी हम फेमस भी होते हैं ना, हमारे गांव में तो नाम भी पड़े होते हैं। कोई रीजन की वजह से किसी बच्चे का नाम रख दिया होगा लड्डू, हाँ। लड्डू। गाजर, मूली। वो बेचारा जब तक 80 साल का भी हो जाए ना, तब तक वो लड्डू ही होता है, वो गाजर ही होता है। आपको तो पता ही होगा। झुर्रियों वाला लड्डू। हाँ, वो वही नाम पड़ जाता है। शुजिता, हमने सुना है कि आपको कोई ब्रो बुलाता है आजकल, बड़ा कूल कल्चर जो आजकल नया चला है, ब्रो। तो आपको अच्छा नहीं लगता है? ये सही बात है? हाँ बिल्कुल सही बात है। मुझे भी लड़कियां बुलाती फिर नहीं अच्छा लगता, अदरवाइज मुझे बुरा नहीं लगता। पर उसके पीछे क्या रीजन है शुजिता? कोई भी कहीं से भी आता है ब्रो बोल देता है। अच्छा। ब्रो सुनते ही मुझे थोड़ा सा लगता है ये उसको कुछ चाहिए। नहीं मिलेगी पिक्चर। सुजिता, आपके बारे में इतनी हमने चीज सुनी कि आपको अच्छा लगता है फुटबॉल। एक फुटबॉल में अगर मंगाऊं, कम ऑन सर। हम चेक करना चाहते हैं हमने ठीक ही सुना है कि नहीं। प्लीज फुटबॉल मंगाइए जरा। ओ वाह, फेंको। ओए, वॉलीबॉल खेल। सुजिता, ओ वाह, देखिए फुटबॉल देखते ही मैं तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ। अच्छा। ओ ओ वाह। नाइस श्रीजीत। वाह। बस इतना ही हो सकता है मेरे से। पाजी आप सर जस्ट ट्राई किकिंग अ गोल। पाजी आप ऐसे खड़े हो जाओ, दैट इज द गोल, ही हैज टू किक। पाजी आ जाओ ना, एक मिनट, नहीं पहले मेरी बात सुन। थोड़ा सा आ जाओ ना। नहीं, बस नहीं। आपको ये रहना है। फुटबॉल कहीं ऊपर नीचे हो गया। नहीं तो आप गोलकीपर भी बन जाओ। ले पाजी करते हैं। मुझे इतना विश्वास नहीं सुजिता पे। बहुत अच्छे प्लेयर है पाजी। चलो सुजिता, अब आप पे आप पैर गोल फैला दो। कितना बड़ा करते हो अपना। अच्छा जैसे हम अभी बात कर रहे थे ना विक्की के बारे में कि सब यही बोलते हैं कि विक्की स्वीट बॉय है, गुड बॉय है, मैरिज मटेरियल है। तो मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं कि आपकी नजर में मैरिज मटेरियल क्या होता है? आप अपने विचार पेश कर सकते हैं। जी मैडम, माइक दे दीजिए। Hi, Kapil sir. हेलो। Hi, Vicky. हाय। Hi, sir. हेलो। My name is Anjali.
हाय अंजलि। हे अंजलि, कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगी। मैं बिल्कुल ही बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि मैं आपसे बातें कर रही हूँ। अरे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हम बाहर चले जाएं सारे लोग, हाँ, बात कर लो। जी, तो सर ने बोला कि मैरिज मटेरियल विक्की है, बिल्कुल शादी करने के लायक है। अच्छा। एक रियल इंसिडेंट है जो अभी मैं कुछ दिन पहले घर पे थी और मैं ना आपकी फ़ोटोज़ देख रही थी फ़ोन में। तो मेरी मम्मी पीछे से आई और वो फ़ोटोज़ देखने लगी और उन्होंने सारे फ़ोटोज़ देख लिए और फिर ऐसे अचानक से बोल दिया, कौन है ये लड़का? मैंने बोला कैसा है लड़का? बोल दिया हाँ लड़का तो सही है, लेकिन मम्मियों के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, क्या करता है, घर में कौन कौन है, मम्मी पापा क्या करते हैं। फिर अच्छा। मैंने बताया कि लड़का बीटेक किया हुआ है, अब एक्टिंग कर रहा है। अच्छा, मम्मी को लगा होगा और- कोई पर्सनल आपका कोई। क्योंकि मम्मी को पता नहीं है विक्की कौशल के बारे में अभी, क्योंकि मम्मी जो है वो अमिताभ बच्चन जी के और धर्मेंद्र जी के इनकी फैन रह चुकी है ना वो। अच्छा जी। तो अभी विक्की के बारे में नहीं पता, उनको लगा कि सच में कोई लड़का है। तो सच में ही ये है। सच में ही हूँ। मतलब मेरा बॉयफ्रेंड। अच्छा, अच्छा, मम्मी को अभी भी लग रहा है कि हाँ मैं आपसे बातें करती हूँ। रियली? हाँ, क्योंकि मैंने अपने घर में मना किया हुआ है कि मेरी शादी को लेके कुछ मत सोचना आप लोग। अच्छा। तो उनको लग रहा है कि हाँ मेरी लाइफ में कोई तो है और वो उन्होंने आपकी फोटो देखी है। ओह माय गॉड विकी। सच में ऐसा ही है। कल को अंजलि आपकी शादी कहीं और हो जाएगी, आपकी मम्मी सोचती रहेगी मैंने धोखा दे दिया। धोखा दे दिया विकी ने। सर कपिल सर, मैं क्या मम्मी के दामाद के लिए मैं कपिल सर, मैं प्रोफेसर हूँ कोई। मैं विक्की बुला रहे हैं, मेरे को भी कपिल बुला लो, क्या फर्क पड़ता है। मैं क्या वहाँ आके एक गाना गा सकती हूँ आपके लिए? गाना? ऑफ कोर्स आइए आइए आइए, कम अंजलि। थैंक यू। अरे फिर से हाथ पकड़। फिर से आप पकड़ो। एक तो भरोसा नहीं हो रहा है ना कि अच्छा। आप हो सामने। पिंच हर हार्ड विकी, जस्ट पिंच अब भरोसा हो जाएगा। अच्छा गाया आपने, ये आपको So हमारी sweet. तरफ से चीकू। मीठा फल है, खाइए। बड़ा प्यारा भी बोलती हैं आप। नहीं मेरा नहीं, आप ही लाई थी। थैंक यू अंजलि, थैंक यू। शुक्रिया अंजलि। और कोई हमारे दोस्त? जी, हेलो सर। हेलो। हेलो मैम। हाय। हेलो। सर मेरा नाम प्रियांशु है। सर आप मैरिज मटेरियल पे बात चल रही है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपना पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो सबसे पहले ना पार्टनर में केवल एक ही चीज चाहिए क्या? कि वो आपकी बात समझे, आपकी फीलिंग समझे। ओहो। किसी से मतलब अगर आप चाहते हो कि आपने बोला कि आप इससे बात ना कीजिए तो वो आपकी भले के लिए कुछ कह रहा होगा। ये आप हमसे डिस्कस कर रहे हो कि किसी को सुना रहे हो? पता है कि मैंने अगर किसी को रोका है। आपकी नहीं सुन रही वो, ऐसा ही है तो फिर आपको कैसे पता पार्टनर नहीं सुनते हैं? क्या पता सुनती हो। सर। ऐसे मेरे बहुत फ्रेंड हैं और फ्रेंड्स भी हैं, तो जब रिलेशनशिप चलता है तो मैक्सिमम रिलेशनशिप इसी कारण टूटती है, अच्छा। तो वो आगे जाके नहीं चल पाता। तो डॉक्टर साहब और आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं सर, और कुछ नहीं। प्रियांशु क्या करते हैं आप? सर मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। इसी सब्जेक्ट के नहीं, ऊपर? नहीं, हाँ। नहीं। क्या स्टडी कर रहे हैं आप? सर 11th क्लास कर ली है। हाउ ओल्ड यू आर? 22 में 22 में 11th में पढ़ रहे हैं आप? मैंने पढ़ाई एक्चुअली ड्रॉप कर दी थी। क्यों? सर कह रहे हैं जो चीज में अगर आपका करने का मन नहीं है तो उस चीज को मत कीजिए। तो आपका मन नहीं था पढ़ाई का? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो फिर वापस क्यों ज्वाइन किया? सर की घर वालों ने बोला कि एजा ग्रेजुएशन तो कर ले कम से कम आगे चलने के लिए। क्या करेंगे आगे चल के? क्या बनना? सीए बनना है? नहीं सीए भी कुछ नहीं करना कि पर प्रियांशु आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, जो शर्मा रहे हो ना आप। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बनना है आपको? सर एज अ बिजनेस कर सकते हैं लाइफ में, सबसे बेस्ट ऑप्शन। नहीं मैं नहीं, आप अपना बताइए। मैं अपना बता रहा हूँ, बिजनेस कर सकता हूँ। बिजनेस इज परफेक्ट, किसी की सुनना नहीं है, किसी का कुछ नहीं करना, इसको अपना सुनना रहता नहीं है लाइफ में। अच्छा, ये बढ़ती पॉपुलेशन के ऊपर आपके क्या विचार है? अपन ही तो बढ़ा रहे हैं, अपन लोग ही हैं। हाँ, अपन लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा ना पॉपुलेशन का। अपन को
प्रियांशु, बड़ी प्यारी बातें करते हैं आप। धन्यवाद प्रियांशु। थैंक यू सर, थैंक यू।